हेलो बच्चों, आज मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 का पाँचवा बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो पाँचवा नंबर दिया है 4/3x धन 2y बराबर 8, 2x धन 3y बराबर 12। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको पक्षांतर करके शुरू में ले आ देंगे। तो लिखेंगे इम्प्लाई डैट, यहीं से हल कर रहा हूँ, चाहे यहाँ से लिख दे रहा हूँ हल। 4/3x धन 2y बराबर के आगे 8 है, तो इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0। बराबर के आगे यहाँ पर 8 लिखा है, इसका मतलब +8 है, तो इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0, फिर इसको ही पक्षांतर कर देंगे। तो लिखेंगे 2x + 3y बराबर के आगे +12 है, तो शुरू में लाएंगे तो -12 हो जाएगा बराबर 0। पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब तुलना करेंगे, पहला समीकरण की तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से, और दूसरा समीकरण की तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से। तो एक आध प्रश्न में पूरा विस्तार से बता चुका हूँ, इसको थोड़ा डायरेक्ट देखिए। लिखेंगे यहाँ ये A1 है, तो लिखेंगे A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2 हो जाएगा, अचर पद C1 बराबर -8। ये A1 B1 C1 है। अब उसके बाद इसमें A2 B2 C2 बोला जाएगा, तो लिखेंगे A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर -12। माइनस है तो माइनस दिखाना पड़ेगा, प्लस रहता है तो प्लस इसलिए नहीं दिखाते हैं कि प्लस मान लिया जाता है। अब लिखेंगे A1/A2 इक्वल, अब यहाँ पर लिखेंगे 4/3, A1 का मान है, अब बाटा में A2 है, तो ये जो A2 का मान है इसी में नीचे गुणा का चिन्ह लगाकर A2 का मान 2 रख देंगे। तो इससे ये कटेगा, 2 दूनी के 4, तो 2/3 हो जाएगा, B1/B2 बराबर 2/3 और C1/C2 बराबर -8/12। माइनस कट जी, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। जब एक ही अंक से अंश और हर दोनों कटता है तो काट के सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। ये दोनों 4 से कटा है। अब देखिए ये तीनों मान बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो हम जानते हैं कि जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 होता है तो रेखाएं समपाती होती हैं, और इस स्थिति में रेखाएं संगत होती हैं। तो यहाँ पर हमको संगत असंगत केवल बताना है, तो लिख देंगे अतः रेखाएं संगत हैं, अतः रेखाएं संगत हैं, अतः रेखाएं संगत हैं। यही आपका आंसर हो गया। बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर 4 लिखा गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए।
यदि संगत रहेगा तो उसको ग्राफ विधि से हल करना है। पहला दिया है इसमें कि x प्लस वाई बराबर 5 कामा 2x धन 2y बराबर 10। तो यहाँ से हल देखिए, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर के आगे प्लस 5 है तो शुरू में लाएंगे तो -5 हो जाएगा बराबर 0 कामा, फिर इसको भी उसी तरह पक्षांतर करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर के आगे प्लस 10 है तो शुरू में आएगा तो -10 हो जाएगा बराबर 0। इस समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में तुलना करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। आइए जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के रूप में करेंगे तब जाके तुलना होगा, इसीलिए इसको पक्षांतर कर करके इस रूप में बनाया गया है। तो ध्यान दीजिए, चलिए एक बार हम लिख दे रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए। दिए गए रैखिक समीकरणों की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर एक सवाल में इतना विस्तार से दिखा दे रहा हूँ, बाकी अन्य सवाल जब करेंगे तो उतना हम विस्तार से नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2। तो ध्यान दीजिए, पहला समीकरण की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से, और दूसरा समीकरण की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से। तो देखिए, कभी भी तुलना करते हैं तो गुणांक से तुलना करते हैं। x का गुणांक यहाँ a1 है तो यहाँ x का गुणांक 1 छिपा हुआ है। गुणांक उसको कहते हैं जिससे गुणा हुआ रहता है, तो x में 1 से गुणा हुआ है, इसलिए इसका गुणांक 1 है। तो a1 बराबर हो जाएगा x का गुणांक a1 बराबर 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे y का गुणांक b1, तो यहाँ y का गुणांक +1 है तो यहाँ पर b1 बराबर 1 लिख देंगे। अचर पद c1 है तो यहाँ c1 लिख देंगे। अचर पद -5 है तो लिख देंगे -5। अब दूसरा समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो x का गुणांक a2 है तो यहाँ x का गुणांक 2 है तो a2 बराबर 2 हो जाएगा। b2 का गुणांक यहाँ देखिए y का गुणांक b2 है तो यहाँ y का गुणांक 2 है तो b2 बराबर 2 हो जाएगा। अचर पद c2 है तो यहाँ अचर पद -10 है तो c2 बराबर -10 हो जाएगा। ये दोनों समीकरण की तुलना कर दिए। अब बारी बारी से पता करते हैं कि आपस में ये बराबर हैं कि नहीं। a1/a2 सभी का अनुपात निकालने जा रहे हैं। a1/a2 बराबर 1/2 हो जाएगा। b1/b2 तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है तो 1/2 हो जाएगा। c1/c2 तो देखिए c1 का मान है -5 और c2 का मान -10 है तो माइनस माइनस कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि तीनों मान बराबर आ गया है तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जब तीनों मान बराबर होता है तो हम कहते हैं कि रेखाएं संगत हैं। तो लिखेंगे अतः रेखाएं संगत हैं। संगत हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से इसको हल कीजिए। तो ये तो आपका एक आंसर हो गया, संगत है तो। अब आगे ग्राफ से हमको हल करना है, और संगत रहता तो इसी पर छोड़ देते, लेकिन अब संगत के लिए बात हो रही है तो संगत के लिए हम यहाँ ग्राफी विधि से हल करेंगे। देखिए अब इसको हम समीकरण नंबर 1 कर दे रहा हूँ और इसको समीकरण नंबर 2 कर दे रहा हूँ, उस तरह अच्छा रहेगा। लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण का नाम दे दे रहा हूँ। समीकरण 1 से y का मान पहले निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ -5 है तो बराबर के आगे जाएगा तो +5 हो जाएगा, और यहाँ पर +x है तो बराबर के आगे जाएगा तो -x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, y बराबर हमको निकालना होता है जब भी हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो y बराबर करें तो ये -5 बराबर के आगे जाएगा तो +5 हो जाएगा, यहाँ +x है तो बराबर के आगे जाएगा तो -x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सारणी बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। x का मान हम पहले 0 रखेंगे तो y का मान हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x का मान हम 0 अपने मन से ले रहे हैं तो y का मान हो जाएगा 5, क्योंकि x जब 0 रखकर घटाएंगे 5 में से तो y का मान 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि x का मान यहाँ 5 रखेंगे तो 5 रख के जब घटाएंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम x का मान 0 रखेंगे तो कोई संख्या आ जाए और x का मान कोई संख्या रखेंगे तो y का मान 0 आ जाए तो ग्राफ आसानी से खींचा जा सकता है। अब समीकरण 2 से अब निकाल लेंगे। समीकरण 2 से, दोनों समीकरण से हम x y का मान निकालेंगे और ग्राफ पर दर्शा देंगे। देखिए समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है, तब पहले तो y बराबर करेंगे तो यहाँ पर -10 है तो बराबर के आगे जाएगा तो +10 होगा, यहाँ पर +2x है तो बराबर के आगे जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब बाटा में जो y का गुणांक 2 है बाटा में चला जाएगा, बाटा में 2 जो गुणांक होता है बाटा में ले जाता है। अब फिर हम सारणी बना लेंगे, सारणी बना लेंगे यहाँ फिर से। अब यहाँ पर x और यहाँ पर y लिखेंगे। x का मान 0 रखिए तो y का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए। x का मान 0 रख के गुणा करें तो 2 0 0 और 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 होगा, और 10 में फिर 2 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, x का मान यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे तो y का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। x और y पर अधिकतम 5 बिंदु ले जाना है धन दिशा में, तो धन दिशा को ही बढ़ाएंगे और ऋण दिशा से कोई मतलब नहीं है तो इसको छोटे पर आने देंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ x डैश, y डैश, और यहाँ पर मूल बिंदु होता है। x पर अधिकतम 5 बिंदु ले जाना है तो दर्शा देंगे 1 2 3 4 और 5, ये x है। अब फिर y पर भी 5 बिंदु ले जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 ऊपर ले जाएंगे 5, यहाँ पर y लिख देंगे। ध्यान दीजिए, पहले इस समीकरण के बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो x का मान 0 है तो y का मान कितना आएगा, 5। तो ध्यान दीजिए, x का मान 0 है तो 0 अपने मूले बिंदु पर आ जाएगा, और y का मान 5 है तो धनात्मक दिशा में y पर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बिंदु। तो यहाँ पर दर्शा देंगे 0, 5। कभी भी कोष्ठक में पहले x लिखते हैं बाद में y, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए x का मान 5 है तो x का मान धनात्मक दिशा में 5 बिंदु पर आएंगे, और y का मान 0 है तो 0 अपने मूले बिंदु पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु लिख देंगे 5, 0। अब सेम टू सेम ये भी वही बिंदु है तो बस एक ही बिंदु पर दोनों हल हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि सीधा एकदम रेखा मिला देंगे, इसको सीधा मिला देंगे। इस तरह ये हमारा ग्राफी विधि से हल हो गया। अब इसी पर हम समीकरण दर्शा देंगे x प्लस y बराबर 5, तो आपका ये ग्राफी विधि से हल हो गया।
बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा वीडियो अन्य बच्चों तक पहुँचे। धन्यवाद।